वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। एगो तो बैठले रह गई। आए हूँ। क्या पढ़े थे इसके पहले, याद है कुछ? मेरा पहला क्लास। तुम्हारा पहला क्लास है? किसका है? दूसरा क्लास, तीसरा क्लास? आए देखो, गुलिस्तान अदब से, गुलिस्तान अदब से हिस्सा नस्र और हिस्सा नज़्म में, ठीक है, कौन कौन सी सिन्फ पढ़नी है उसके ऊपर बातचीत कर चुके थे। उसके बाद हिस्सा शायरी में, हिस्सा शायरी में गज़ल और नज़्म, गुलिस्तान अदब से गज़ल और नज़्म ही पढ़ना है तुम लोगों को। और गज़ल में कौन कौन सी गज़लें पढ़नी है, नज़्म में कौन कौन सी नज़्म पढ़नी है, किन किन का नज़्म पढ़ना है, किन किन का गज़ल पढ़ना है, ये सब हम बता चुके थे, है ना। माने हिस्सा शायरी का पूरा सिलेबस गुलिस्तान अदब का, गुलिस्तान अदब से हम तुम लोगों को बता चुके हैं। आज हम गुलिस्तान अदब से ही हिस्सा नस्र में, अब हिस्सा नस्र में तो हम ये बताए थे कि अफसाना पढ़ना है, यादें पढ़ना है, इंशाइया पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है ना। लेकिन मान लो अफसाना पढ़ना है तो कौन कौन से अफसाने पढ़ने हैं, ठीक है। अगर मकतूब निगारी है तो मकतूब निगारी में कौन कौन सा मकतूब है, ये सब तो नहीं बताए थे, आज उसको बताते हैं, ठीक है। क्लास 12 में गुलिस्तान अदब किताब से हिस्सा नस्र में, हिस्सा नस्र में, हिस्सा शायरी के ऊपर हम पूरा चर्चा कर चुके हैं, है ना। हिस्सा नस्र में क्या क्या तुम लोगों को पढ़ना है। हिस्सा नस्र में देखो, सबसे पहले है मकतूब निगारी, यहाँ पे लिखें, सबसे पहले है मकतूब निगारी। मकतूब निगारी में देखो, मिर्ज़ा गालिब नाम सुने हो ना, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का नाम सुने हो ना। ये एक बड़े अच्छे शायर के साथ साथ एक बड़े नस्र निगार की भी हैसियत से जाने जाते हैं। ये अपने खतूत को लेकर के, है ना, ये अपने खतूत को लेकर के, ख़त को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुए। हालांकि मकबूलियत तो इन्हें इनकी शायरी को लेकर के हुई, लेकिन कहा जाता है कि अगर मिर्ज़ा गालिब शायरी नहीं भी करते और सिर्फ़ इनके मकतूब को, इनके खतूत के मजमुआ को ही, है ना, वो मंज़र आम पे ले आया जाता, और वो मंज़र आम पे आ चुका है, तब भी जो है ये एक बड़े नस्र निगार की हैसियत से जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिर्ज़ा गालिब को पढ़ेंगे हिस्सा नस्र में, नस्र निगार की हैसियत से, मकतूब निगार की हैसियत से, खतूत निगार की हैसियत से, है ना। मकतूब निगारी, मिर्ज़ा गालिब जो है देखो, 2 लोगों को जो है वो ख़त लिखे हैं, ठीक है। अपने ज़माने में 2 लोगों को ख़त लिखे हैं, उन्हीं का ख़त को यहाँ पे तुम लोगों को पढ़ना है। एक लिखे हैं मिर्ज़ा गालिब, एक ख़त लिखे हैं मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम, मुंशी हर गोपाल तफ्ता के नाम। किनके नाम खत लिखे हैं? मुंशी हर गोपाल तफ्ता, ये नाम है, मुंशी हर गोपाल तफ्ता। इनके नाम जो ख़त लिखे हैं वो ख़त तुम लोग 12वीं क्लास में देखोगे, ठीक है। एक ख़त और लिखे हैं ये अपने दोस्त को, और वो ख़त लिखे हैं मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम, मुंशी बनी बख्श हकीर के नाम।
बात समझ रहे हो ना। आखिर मिर्ज़ा गालिब के ख़त की कौन सी खूबियाँ थी, क्या खुसूसियत क्या खासियत थे कि उनके ख़त को जो है तुम लोगों के निसाब में शामिल कर दिया गया, 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए दे दिया गया। कुछ ना कुछ तो खासियत, कुछ ना कुछ तो बात होगी, देखेंगे हम लोग, ठीक है। जब हम लोग अलग से मिर्ज़ा गालिब और मिर्ज़ा गालिब के ख़त को पढ़ेंगे तो समझाएंगे, बताएंगे, ठीक है। अभी हम सरसरी निगाह से ये बता देना चाहते हैं कि तुम लोगों को मकतूब निगारी में या और भी दूसरी सिन्फ है उसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले के खाका तो बैठ जाए तुम लोगों के जहन में, ठीक है ना। इसके बाद है तनकीदी मज़मून। मकतूब निगारी के बाद तनकीदी मज़मून, ठीक है। तनकीदी मज़मून, तनकीदी मज़मून भी दो तनकीदी मज़मून है, दो नक्काद का, दो लोगों का। पहले नक्काद हैं, पहले तनकीद निगार हैं एहतिशाम हुसैन। कौन है? एहतिशाम हुसैन, एहतिशाम हुसैन। और इनकी तनकीदी किताब का नाम है खूजी एक मुताला, खूजी एक मुताला। उसके बाद देखो एक और तनकीद निगार हैं खुर्शीदुल इस्लाम। अरे कम से कम नाम तो जहन में रखो या, ठीक है। खुर्शीदुल इस्लाम, खुर्शीदुल इस्लाम। और खुर्शीदुल इस्लाम अपना नज़रिया या टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी राय ज़ाहिर कर रहे हैं। एक नाविल है उमराव जान अदा, उमराव जान अदा, उमराव जान अदा। उमराव जान अदा उर्दू अदब का एक शाहकार नाविल, एक बेहतरीन नाविल, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का लिखा हुआ। किनका लिखा हुआ है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा। बोलो, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, उनका लिखा हुआ नाविल है। नाविल का उन्वान है, नाविल का नाम है उमराव जान अदा। अब इस नाविल के ऊपर टीका टिप्पणी, ठीक है ना। उमराव जान अदा कैसा नाविल है, अच्छा है, बुरा है, उसके जो किरदार हैं वो कैसे हैं, कैसी कहानी है, कैसा प्लॉट है, कैसे उसके किरदार हैं, उसके ऊपर जो है अपनी राय जाहिर कर रहे हैं खुर्शीदुल इस्लाम। कौन? खुर्शीदुल इस्लाम। तो यहाँ तुम लोगों को उमराव जान अदा नाविल नहीं पढ़ना है, उमराव जान अदा के बारे में खुर्शीदुल इस्लाम का क्या नज़रिया है, खुर्शीदुल इस्लाम का क्या सोचना है, वो यहाँ पढ़ना है तुम लोगों को 12वीं क्लास में। बात समझ रहे हो। इसीलिए इसका नाम दिया गया है तनकीदी मज़मून। जो भी मज़मून है ना, वो यहाँ पे दोनों मज़मून तनकीदी मज़मून है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। अब इसके बाद आ जाओ मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना, मुख्तसर अफसाना में देखो क्या क्या पढ़ना है। अफसाना का तो नाम सुने हो तुम लोग, अफसाना तो 9वीं 10वीं 11वीं सब जगह पढ़े हो ना। हाँ, अफसाना से तुम लोग वाकिफ़ हो। अफसाना किसे कहते हैं, अफसाना किस चिड़िया का नाम है। यहाँ नया नया 2 जानवर दिखाई पड़ा है ना, मकतूब निगारी, तनकीदी मज़मून। ये सबसे तो पहले पाला ही नहीं पड़ा था तुम लोग को। ये नया जानवर और बहुत ख़तरनाक जानवर जो है यहाँ पे सामने आ गया, जो तुम लोग को डरा रहा है, डरा रहा है। हम समझ रहे हैं, नहीं डरेगी ना। हाँ, डरना नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ मुख्तसर अफसाना में। मुख्तसर अफसाना में देखो 2, 2, 4 और 1 5 अफसाना पढ़ना है, ठीक है। 5 अफसाना पढ़ना है। और ये किनका किनका अफसाना है? पहले अफसाना निगार हैं बलवंत सिंह, बलवंत सिंह, ठीक है ना। सरदार जी हैं, अभी उतारना मत, ध्यान से देखो, सुनो। बलवंत सिंह का लिखा हुआ अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है लम्हे।
क्या नाम है अफसाना का? अफसाना लम्हे, अफसाना निगार, अफसाना निगार बलवंत सिंह। यहाँ देख के बोलो, किताब देख के नहीं। अफसाना निगार बलवंत सिंह, ठीक है ना? एकदम एक एक करके जो हम बताते जा रहे हैं और बिल्कुल जहन में रख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। लम्हे के अफसाना निगार कौन है? बलवंत सिंह। बलवंत सिंह का लिखा हुआ कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, अभी याद कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। आगे है अफसाना निगार है कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर, नाम बोलो फिर से, कुर्रतुल ऐन हैदर, बोलो कुर्रतुल ऐन हैदर। देखने में लग रहा है कि ये कोई मर्द होंगे, है ना? मर्द नहीं, लेडीज है, औरत है, खातून है, ठीक है ना? मुसन्निफा है। अफसाना निगार कुर्रतुल ऐन हैदर। इनका अफसाना तुम लोग पढ़ोगे फोटोग्राफर। क्या नाम है अफसाना का? फोटोग्राफर, ठीक है ना? अफसाना क्या है? फोटोग्राफर। आगे बढ़ें। तीसरा अफसाना, अफसाना निगार हैं सुरेंद्र प्रकाश। सुरेंद्र प्रकाश, पहली बार नाम सुन रहे हो ना? सुरेंद्र प्रकाश, उर्दू के अफसाना निगार। ताजुब नहीं करना है, प्रेमचंद को पढ़िए चुकी हो तुम लोग पहले, है ना? कृष्णचंद्र के बारे में भी शायद पहले पढ़े होगे। राजेंद्र सिंह बेदी का भी अफसाना कहीं ना कहीं पढ़े हो किसी न किसी क्लास में। तो सुरेंद्र प्रकाश गैर मुस्लिम है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले के जितने भी है ना, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, उर्दू लगभग लोग पढ़ा करते थे, है ना? और ये बड़े अच्छे अफसाना निगार हैं। इनका अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है बजूका। अफसाना का उन्वान है बजूका। क्या नाम है? बजूका। बेहतरीन अफसाना, बड़ा इंटरेस्टिंग अफसाना, बताएंगे एक एक करके, सब हम लोग पढ़ेंगे, है ना? अफसाना है बजूका। क्या है? बजूका। अफसाना निगार कौन है? सुरेंद्र प्रकाश। कौन है? सुरेंद्र प्रकाश, ठीक है। आगे देखो, इकबाल मजीद अफसाना निगार हैं। इकबाल मजीद, इकबाल मजीद। और इनका अफसाना तुम लोगों को पढ़ना है सुकून की नींद। क्या नाम है अफसाना का? सुकून की नींद। सुकून की नींद। अफसाना निगार कौन हो गए? इकबाल मजीद। चलो आखिरी अफसाना निगार जो तुम लोगों के निसाब में शामिल हैं, शफी जावेद। ध्यान से सुनो, शफी जावेद। कौन है? शफी जावेद। शफी जावेद, शफी, नाम याद रहेगा ना? कितना बार रिपीट कर दे रहे हैं हम? शफी, कौन जावेद हैं? शफी जावेद, शफीक जावेद नहीं, शफी जावेद, ठीक है ना? इनका अफसाना पढ़ोगे तुम लोग, मैं वो। देखो क्या उन्वान है, मैं वो। मैं वो, तुम नहीं, मैं वो कोई है, ठीक है ना? उन्वान, अफसाना का उन्वान देखो, मैं वो। किनका अफसाना है? शफी जावेद। किनका अफसाना है? ठीक है ना? यही 5 अफसाना निगारों के 5 अफसाना तुम लोगों को गुलिस्तान अदब से पढ़ने हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल जहन में रहना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, वो सब भी। मकतूब निगारी में 2 मकतूब, 2 खत। किनका लिखा हुआ? मिर्ज़ा गालिब का। किनको किनको लिखे हैं उनका नाम याद रखोगे। तनकीदी मजमून में कौन कौन तनकीद निगार हैं? एहतशाम हुसैन और खुर्शीदुल इस्लाम। उनका किसके किसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी किए हैं, कौन कौन सा तनकीदी मजमून है, उसका नाम जहन में रखोगे। और ये यहाँ पे 5 अफसाना निगार और अफसाना निगारों के ये अफसाने, ठीक है ना? ये सब तुम लोगों को जहन में रखना है।
और फिर जब एक एक करके हम क्लास लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस वक्त भी बहुत सारी बातें तुम लोगों को याद होंगी। ठीक है, इतना ही रखें? इतना ही? सबको लिख लें। हाँ, इतना ही रखें। इसको अभी तुम लोग उतार लो। ठीक है, और उसके बाद और अभी बाकी है, और बाकी है नर्सरी सिन्फ में, और अभी बाकी है, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं। पहले इसको कर लो, उतार लो।